हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया है कि निरंतर आप लोगों को वीडियोज लेक्चर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के भी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी 2024 को टारगेट में रखते हुए। जैसे यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव लाया हूँ एमपी बोर्ड के लिए, अदर स्टेट में जैसे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट इन सभी प्रश्नों को तैयार करना बच्चों। जो समझ में नहीं आए तो बताना कमेंट बॉक्स में, खुली छूट रहती है, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक, चलिए पहला आप बताओ बच्चों, प्रसरण दाब का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई बराबर प्रसरण दाब, यहाँ पर बच्चों पाई बराबर एन आर टी अपान भी। ये आपका फार्मूला कहाँ पे दिख रहा है, वही आपका हो जाएगा प्रसरण दाब। तो आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। देखिए पाई बराबर एन आर टी अपान भी। ठीक है, चलिए बेग आपका बच्चों यहाँ पर दिया है ए का पावर 1/2 और बी का पावर 3/2। तो कोटि कितनी होगी, इनके घातांकों का योग। घात यहाँ पर कितना बच्चों 1/2 और इसका घात कितना है 3/2। जब जोड़ोगे बच्चों तो 4/2 आएगा और काटोगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलें आगे देखिए। अंतः संक्रमण तत्व, ये स्कैंडियम है, बेनेडियम है, ये आपका मरकरी है, ये आपके सभी के सभी संक्रमण तत्व हैं। तो सीरियम जो है आपका अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व का मतलब बच्चों आपके एफ ब्लॉक का एलिमेंट। ओके, चलिए यहाँ पर एफ ई का ऑक्सीकरण संख्या, कोई भी आपका उपसर्ग संयोजी यौगिक दे देता है, उसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे पोटेशियम, पोटेशियम आपका पहला समूह का एलिमेंट है, 2 पोटेशियम है और 1 पोटेशियम का 1 हो जाएगा। ठीक, एफ ई का निकालना है बच्चों। साइनाइड 1 निगेटिव होता है और 6 साइनाइड, टोटल होता है 0। कैलकुलेट करो 2 + x - 6 = 0, x - 4 = 0, x = 4। ठीक है, ये आपका आ गया। +4 कहीं पे है क्या, हाँ ये +4 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, ऐसी अभिक्रिया कोई नहीं पढ़ता है। एल्किल आयोडाइडों का निर्माण प्रायः एल्किल क्लोराइडों ब्रोमाइडों की शुष्क एसीटोन में NaI के साथ अभिक्रिया से होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को कोई नहीं पढ़ा होगा, अभी आप लिख के नोट कर लो, कोई बच्चा इस अभिक्रिया को नहीं पढ़ा होगा। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कभी कोई पढ़ता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है कि कभी आएगा। ऐसी अभिक्रिया जो नाम से अटपटे होते हैं कोई नहीं पढ़ता और क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए जब एल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैं क्रिया कराऊंगा और बना के दिखाऊंगा। एल्कोहल, एल्कोहल बच्चों आपका ROH सही है। एल्कोहल जब ये Na से क्रिया करता है तो H हटता है, Na जुड़ता है बच्चों, तो RONA। सोडियम एल्का ऑक्साइड बनाता है, क्या सोडियम एल्का ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, RONA। ठीक है, चलिए निम्न में से सबसे अधिक अम्ल है, बताओ। ये भाई क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कौन से सबसे प्रबल अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल की बात की जा रही है, निम्नलिखित में से सबसे कौन सा प्रबल अम्ल है। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताऊंगा बच्चों, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है CH3COOH, ठीक है, और यहाँ पर आपका CCl3 है, COOH है, यहाँ पर आपका CF3 है, COOH। मतलब यहाँ पर आपका CF है, C के साथ Cl है, C के साथ H है, लेकिन यहाँ पर CH भी है और Cl भी है। हालांकि इसका आंसर आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताना है कौन सा है। ठीक है, इसका आंसर आप अपने बुक में ढूंढोगे और इसका कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, ये होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी तो पता चले कि कौन सा बच्चा कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, ढूंढ के बताना आप लोग इसका आंसर, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा भाई साहब, लेकिन अभी पहले आप ढूंढना, एक दिन बाद मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए जल की मोलरता या मोललता सब सेम होता है 55.55 या 55.56 कर सकते हो आप। ठीक, ये आंसर होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है बच्चों, 0, खत्म कहानी, इसका मान 0 होता है। Ni2 पॉजिटिव रंग कैसा होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है हरा। कुछ ऐसे आपके धनात्मक संक्रमण तत्व हैं
जो कि रंग देते हैं, उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाया हूँ और आगे मिलता भी रहेगा, बिल्कुल परेशान मत हो। EDTA का पूरा नाम एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, ये सबको पता है, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। एनी साल सांद्र H2SO4 और HNO3 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? बड़ा खतरनाक। तो आप लोग लिख लो, एनिसाल क्या बनाता है? आर्थोनाइट्रो एनिसाल और पैरानाइट्रो एनिसाल। लिख लो, एनिसाल सांद्र H2SO4, ये नाइट्रीकरण अपक्रिया भाई, तो ये आर्थोनाइट्रो एनिसाल बनाता है और पैरानाइट्रो एनिसाल। लिख लेना, आर्थोनाइट्रो एनिसाल, यहाँ पर लिख देता हूं आर्थोनाइट्रो एनिसाल। और एक क्या बनाता बच्चों? पैरानाइट्रो एनिसाल। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा, तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा, बताओ, मेथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय होता है। कैसा होता है बच्चों? अधिक क्षारीय होता है। विटामिन B12 का नाम बताओ और B2 का नाम बताओ। तो लिख लेना बच्चों, यदि B2 का नाम कोई पूछेगा तो इसका नाम है राइबोफ्लेविन। सही है, क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। लेकिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन, सबको पता है ना, राइबोफ्लेविन। B2 की बात की जा रही है, फ्लेविन। और B12 भी आप लोग साइनोकोबालामिन, B12 भी आप लोग तैयार कर लेना। चलिए आगे चलते हैं, यहां पर आपको सही जोड़ी मिलान करना है। ठीक है, Mn का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता बच्चों? Mn का आपका हो जाएगा +7। इसके बाद प्राथमिक संयोजकता ऋणात्मक आयन रिप्रेजेंट करेगा। ROR, ये तो आपका ईथर है। ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड, ये प्राथमिक एमीन अपक्रिया देता है, हाफमैन ब्रोमाइड। दुग्ध शर्करा, दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है बच्चों? तो लैक्टोज है, ये लैक्टोज पाया जाता है। इसके बाद सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ठीक, और एल्डोहेक्सोज आपका ग्लूकोज कहलाता है। आगे देखिए, मोलर चालकता का सूत्र बताना है। कोई बता सकता है? मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये मोलर चालकता, इसका फार्मूला होता है, आप लोग लिख लेंगे, चाहे आप लोग लिख लें बच्चों, 1000 फिर गुणे V1/cm, कंसंट्रेशन ऑफ मोलरिटी। ठीक है, ये आप फार्मूला लिख लेना। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका मात्रक। आगे देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई, शून्य कोटि के लिए हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। आगे देखिए, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्कैंडियम का होता है 21, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो स्कैंडियम का 21 हो जाएगा। तो आर्गन का ले लो आप 18, फिर आपका हो जाएगा 4s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में 1 बचेगा। यही तो होगा, 18 टोटल 21 होता है स्कैंडियम का। DDT का रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसका नाम सबको पता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। युग्मन अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, युग्मन अभिक्रिया, इसे आप लोग दे लेना। नहीं बनेगा युग्मन अभिक्रिया, मैं करा देता हूं। अभी मैंने कराया था डाइजोनियम लवण का। देखो भाई, युग्मन अभिक्रिया कैसे होता है। ये डाइजोनियम लवण है, कैसे होता है? N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसकी क्रिया आप एरोमेटिक एमीन से करा दो। NH2 है बच्चों, ठीक है, ये लो, इससे करा दो। अब कैसे क्रिया करेगा? एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, तो आपका HCl हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? ठीक, ये आपका हो जाएगा, फिर आपका N हो जाएगा, बस युग्मन तो है, इसके साथ एक N और जुड़ा है, और H और Cl यहाँ से निकल गया, तो बचेगा आपका NH
ठीक है। वाह, अगले स्टेप में, और फिर से ये अगले स्टेप में होगा। अगले स्टेप में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्रिया करके उत्पाद बनाएगा। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा भाई। थोड़ा सा ये NH इधर कन्वर्ट हो जाता है, तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा छोटा रहेगा, चल जाएगा ना आपका। N डबल बॉन्ड N, फिर ये आपका बेंजीन रिंग, और इधर आपका NH2। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये आपका युग्मन अपक्रिया है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो तैयार कर लेना। हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र बताओ। हिंसबर्ग अभिकर्मक C6H5SO2Cl, यही तो है हिंसबर्ग अभिकर्मक। प्रोटीन के एकलक का नाम बताओ। एमिनो अम्ल, किससे नहीं बनेगा? एमिनो अम्ल, इसके संघनन से ही तो हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आज के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिया है। आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, ऐसी वीडियो पाने के लिए फटाफट, क्योंकि निरंतर हम आपके लिए हेल्प कर रहे हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। बस चैनल पे जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।